नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। लोकसभा का चुनाव चल रहा है और ऐसे में लगातार एनडीए यानी कि बीजेपी की ओर से यह दावा किया जा रहा है कि वो इस बार 400 पार सीटें लाने वाले हैं। अब इन दावों के बीच में मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री बीजेपी नेता उमा भारती ने बड़ा दावा कर दिया है। उनका कहना है कि 400 नहीं बल्कि 500 सीटें बीजेपी की आने वाली है। आपको बता दें कि उमा भारती ही अकेली बीजेपी नेता नहीं है जो ये दावा कर रही हैं, बल्कि कई सारे ऐसे नेता हैं जो कि ये दावा कर रहे हैं। अगर बात हम गृह मंत्री अमित शाह की करें या प्रधानमंत्री मोदी की करें, उन्होंने तो ये तक कह दिया है कि हम अब तक के जो चुनाव हुए हैं यानी कि 5वें 6ठे चुनाव तक हमने बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है। इसके आगे जो चुनाव हो रहे हैं उसके लिए सिर्फ जो 400 सीटों का टारगेट रखा गया है उसे पूरा करने के लिए हम चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में आपको बता दें, मनोज तिवारी से लेकर के जयवीर सिंह और इसी के साथ ही स्वतंत्र देव सिंह ने भी यह दावा किया है कि बीजेपी तीसरी बार सत्ता में पूर्ण बहुमत के साथ वापसी करने वाली है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता उमा भारती ने कहा कि इंडिया अलायंस ने उन मुद्दों को उठाया ही नहीं जिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खड़े हैं। ये मोदी विरोधी एकता है, मोदी विचार विरोधी एकता है। मुझे लगता है कि इस चुनाव में विपक्ष का सुपड़ा पूरी तरीके से साफ हो जाएगा। पीएम मोदी 400 नहीं बल्कि 500 पार होंगे। इन्होंने उन मुद्दों को उठाया ही नहीं है जिन पर मोदी खड़े हैं। ये मोदी विरोधी एकता है, ये मोदी की विचार विरोधी एकता नहीं है। जब तक कि किसी विचार के अधिष्ठान पर खड़े नहीं होंगे तब तक ये मोदी का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। और इसलिए मुझे तो लगता है कि इस चुनाव में विपक्ष का सुपड़ा पूरी तरह से साफ हो जाएगा और विपक्ष की सीटें और कांग्रेस की सीटें पहले से भी कम हो जाएंगी। मोदी 400 पार नहीं 500 पार होंगे। आपको बता दें कि इससे पहले भी उमा भारती ने कांग्रेस पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस ने पूर्व में ऐसी गलतियां और करतूतें की हैं कि वो अब इस लायक भी नहीं बची कि उसके बारे में कुछ कहा जाए। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा था कि कांग्रेस ने अपने शासनकाल में देश को गर्त में ले जाने का काम किया है। देश में इमरजेंसी कांग्रेस ने लगाई, कुर्सी हासिल करने के लिए देश का बंटवारा किया, देश में सिख दंगे करवाए। ये सब कांग्रेस की करतूतें हैं। उमा भारती ने कहा था कि देश की जनता कांग्रेस के बारे में सब जानती है। इसके अलावा उमा भारती ने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए कहा कि सोनिया अभी भी अपने आप को रानी और राहुल अपने आप को शहजादे समझते हैं। उमा भारती ने कहा था कि देश आजाद हो चुका है, लेकिन सोनिया गांधी और राहुल गांधी अभी भी अपने आप को रानी और शहजादे समझते हैं। इस बीच बीजेपी नेता और सांसद मनोज तिवारी का भी बयान सामने आया, जहां पर उनका कहना है कि पूरी देश की जनता का आशीर्वाद हमारे साथ है और बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में वापसी करने जा रही है। सुनिए मनोज तिवारी का ये बयान। नरेंद्र मोदी जी ने जो भारत का वैभव बढ़ाया है, नरेंद्र मोदी जी ने जो भारत का गौरव बढ़ाया है, उनके लिए नारे लग रहे हैं कि जिसने भारत का गर्व बढ़ाया उस मोदी को लाना है, जिसने घर घर इज्जत घर बनवाया उस मोदी को लाना है, जिसने घर घर गैस भिजाया उस मोदी को लाना है, धारा 370 हटवाया उस मोदी को लाना है, जिसने राम मंदिर बनवाया उस मोदी को लाना है, सेना को राफेल दिलाया उस मोदी को लाना है, अभिनंदन को वापस लाया उस मोदी को लाना है, दुश्मन के घर घुसकर मारा उस मोदी को लाना है, कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिलाया उस मोदी को लाना है और उसी मोदी जी के साथ इस भारत के वैभव को बिहार को भी ले जाना है। कितना पार? देखो 400 पार तो हो रहा है। कल ही पता चलल कि लगभग 360 तो हो चुकल बाटे। अंतिम चरण में 400 पार हो जाई, ऐसा हमारा विश्वास है। वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मिनिस्टर और बीजेपी नेता स्वतंत्र देव सिंह ने भी प्रधानमंत्री मोदी का जो लक्ष्य है 400 पार सीटें, उसको लेकर के अपनी बात रखी है और उनका कहना है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में और देश में काम हो रहा है बीजेपी सरकार में, इसको जनता देख रही है और इसीलिए जनता हमारे साथ है। इंडिया अलायंस पूरी तरीके से विफल होने वाला है। सुनिए स्वतंत्र देव सिंह का ये बयान। वो स्वयं काम कर रहे हैं और जनता जनार्दन का आशीर्वाद है भारतीय जनता पार्टी के पास और हमारे लोकप्रिय नेता जिनकी पहचान गांव-गांव तक है और जनता जनार्दन उनके लिए स्वयं चुनाव लड़ते हैं। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में एक तरफा चुनाव हो रहा है और नेता की लोकप्रियता
जनता जनार्दन का आशीर्वाद, भारतीय जनता और कार्यकर्ताओं के परिश्रम के पराकाष्ठा के आधार पर मैं अंतिम चरण भी एक तरफा जीतूंगा और देश में सरकार बनाऊंगा, गरीब की सेवा करूंगा। तो आजकल उनकी रैली में कौन आ रहा है? कांग्रेस तो है ही नहीं कहीं। कांग्रेस न कहीं है, न नेता है, न नियत कोई ठीक है नीति। और क्यों उनको पसंद करेगा? वो बैकवर्डों का, दलितों का आरक्षण काट के मुसलमानों का आरक्षण कर देंगे। और आप देख ही रहे हैं, बंगाल से लेकर हर जगह तक उनको बैकवर्ड की सूची में डाल देंगे। तो उनको वोट कौन देगा? इसलिए वोट मिलने वाला नहीं है। वो कुछ आवे चाहे जाए, जनता जनार्दन का पूर्ण आशीर्वाद है आदरणीय मोदी जी के साथ, भारतीय जनता पार्टी के साथ। और सबसे बड़ी बात है, कार्यकर्ता परिश्रम की पराकाष्ठा है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी को अपना मां समझता है और परिश्रम की पराकाष्ठा करता है। और उसके बदौलत और जनता जनार्दन के आशीर्वाद के कारण हम चुनाव एक तरफा जीतेंगे। इसी के साथ ही केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था, लेकिन वे इसमें विफल रहे। 2014 में सत्ता संभालने के बाद प्रधानमंत्री ने दिखाया है कि ये कैसे किया जा सकता है। गरीबों को घर चाहिए, अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, भोजन चाहिए। विपक्ष कहता था कि रामलला हम आएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भगवान की कृपा से अपना फैसला सुनाया। एक भव्य मंदिर बना और ट्रस्ट ने विपक्ष को निमंत्रण दिया, लेकिन उन्होंने इसे वापस कर दिया। सुनिए साध्वी निरंजन ज्योति किस तरीके से विपक्ष पर हमलावर हैं। 2014 के बाद से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने उन गरीबों की तरफ ध्यान दिया जिन गरीबों की तरफ कभी सरकारों ने ध्यान नहीं दिया था। जैसे कांग्रेस का नारा रहा, गरीबी हटाओ। शायद मेरा 10 फरवरी वाली स्पीच आपने पार्लियामेंट की सुनी होगी। गरीबी हटाओ का नारा इनका आजादी के बाद से चलता रहा। गरीबी कैसे हटाई जाती है, यह देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने करके दिखाया है। गरीब को छत चाहिए, गरीब को भोजन चाहिए, गरीब को स्वास्थ्य की व्यवस्था चाहिए, गरीब के गांव तक सड़क चाहिए, गरीब के घर में लाइट चाहिए। गरीबी कैसे दूर की जा सकती है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने 4 करोड़ लोगों को यह करके दिखाया है। दूसरा विषय है, जहां तक आपने राम जन्मभूमि मंदिर के लिए बात की, यही विपक्ष था। रामलला हम आएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। भगवान की ऐसी कृपा हुई, माननीय न्यायाधीशों ने फैसला सुनाया, भव्य और दिव्य मंदिर बना। राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने निमंत्रण भी दिया सबको, क्योंकि राम यदि सब लोग मानते हैं तो सबके हैं। एक होता है जिसे शादी ब्याह होता है, आपने देखा कि निमंत्रण सबके पास दिया जाता है, लेकिन कोई निमंत्रण लौटाता नहीं है। व्यस्तता के कारण न पहुंच पाना एक अलग विषय है। वो कहेगा भाई समय मिलेगा तो मैं जरूर आऊंगा, लेकिन इन्होंने तो निमंत्रण भी लौटा दिया। कितनी ओछी राजनीति। यानी उस रामलला में भी इनको राजनीति दिखाई पड़ रही थी कि हम जाएंगे तो एक वर्ग खिसक जाएगा। तो ये तो रामलला मंदिर की बात करने के हकदार ही नहीं है, कहीं से भी नहीं है, किसी कोने से भी हकदार नहीं है। और दूसरा, आप वाराणसी की स्थिति आप देख रहे हैं। 2014 के पहले एक छोटी सी गली से पूरे दिन में मुश्किल से 2-4 हजार आदमी दर्शन कर पाता था। आज बनारस के अंदर लाखों लोग पर डे दर्शन कर रहे हैं। तो ये जो माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन, आध्यात्मिक भी हमारा सुरक्षित रहे और राष्ट्र भी सुरक्षित रहे, सार्वभौमिक दृष्टि से माननीय प्रधानमंत्री जी ने काम किया है। और मैं इतना ही कह सकती हूं कि यदि हम इनका 10 साल उठा के देखें, माननीय मनमोहन सिंह जी के, कहां से सरकार चल रही थी? इनके ही नेता, इनके प्रधानमंत्री जी कागज पार्लियामेंट में फाड़ रहे थे। ये कैसी सरकार चाहते हैं? रिमोट से चलाने वाली सरकार चाहते हैं कि हम जैसा चाहें वैसी सरकार चले।
आपको बता दें, इसी के साथ ही उत्तर प्रदेश के मंत्री और मैनपुरी लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी जयवीर सिंह ने भी विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में 7वें चरण में 13 सीटों पर चुनाव होने हैं, हम ये सभी 13 सीटें जीतेंगे। बीजेपी ने बार बार दोहराया है कि हम ना तो संविधान में कोई बदलाव करेंगे और ना ही आरक्षण के साथ कोई छेड़छाड़ बर्दाश्त करेंगे। सुनिए जयवीर सिंह का ये बयान। लक्ष्य प्राप्ति की और बढ़ रही है। हालांकि पूर्ण बहुमत तो हम लोग 5वें चरण में ही प्राप्त कर चुके हैं और जो 400 पार का लक्ष्य है उसकी ओर हम लोग अग्रसर हो रहे हैं और 7वें चरण में निश्चित रूप से अपने लक्ष्य को हासिल करेंगे, ऐसा हमें भरोसा है। और उत्तर प्रदेश के शेष 13 सीटों की बात करें तो उस पर भी हम लोग पूरे मनोयोग के साथ प्रयासरत हैं कि 13 की 13 सीटें अंतिम चरण वाली भी हम लोग जीत करके कमल खिलाने का काम कर सकें, भगवा लहराने का काम कर सकें। देखिए ये सही है कि जनता को भ्रमित करने का प्रयास, जो हम लोगों का 400 पार का नारा है उसको उन्होंने तोड़ मड़ोड़ के इस रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है कि हम लोग 400 से ऊपर इसलिए लाना चाह रहे हैं कि संविधान बदल देंगे, हम लोग इसलिए लाना चाह रहे हैं कि आरक्षण खत्म कर देंगे। जबकि इन दोनों स्थितियों पर माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा भी बार बार ये कहा गया है कि इंडिया गठबंधन निश्चित रूप से हमारे बैकवर्ड का और शूड कास्ट का आरक्षण धर्म के आधार पर मुस्लिमों को देने का काम किया है। चाहे कर्नाटक की बात करें, पश्चिम बंगाल की बात करें, बल्कि पश्चिम बंगाल में तो माननीय उच्च न्यायालय ने उनके इस आरक्षण की व्यवस्था को समाप्त करने का निर्णय दे दिया है। उससे साफ जाहिर है कि इनकी वो चोरी भी जिससे ये पिछड़ों का, दबे कुचलों का आरक्षण खत्म करके धर्म के आधार पर मुस्लिम को देना चाहते हैं, इस चीज साफ हो गई है। और वहीं इसके ठीक विपरीत भारतीय जनता पार्टी ने बिल्कुल बार बार दोहराया है और आज भी संकल्पित है कि हम लोग न कभी आरक्षण में बाबा साहब के बनाए हुए संविधान में कोई बदलाव करने का काम कर रहे हैं, न करेंगे, और न कोई आरक्षण में किसी प्रकार की छेड़छाड़ करने का बर्दाश्त करेंगे। बल्कि आरक्षण जो धर्म के आधार पर करने का प्रयास एनडीए गठबंधन के विभिन्न राज्यों में या एनडीए गठबंधन के द्वारा जो प्रयास करा जा रहा है उसको भी किसी भी तरह हम लोग लागू नहीं होने देंगे। और जो आरक्षण है वो था, है और रहेगा, ये हमारा प्रयास होगा। आपको बता दें कि लगातार बीजेपी जब से चुनाव शुरू हुए हैं लोकसभा के, तब से ये दावा करती आई है कि इस बार हम 400 पार सीटें लाएंगे। और अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी का कहना है कि वो 370 लाएंगे, लेकिन पूरा जो एनडीए का कुनबा है वो मिलकर के 400 पार सीटें ले आएंगे। ऐसे में आपको बता दें कि 6 चरण का चुनाव संपन्न हो चुका है और लास्ट यानी कि आखिर चरण का जो चुनाव है वो 1 जून को होने वाला है और इसको लेकर के तमाम पार्टियां अपनी अपनी ओर से तैयारी कर रही है। इस बीच बीजेपी के कई नेता ये दावा कर रहे हैं कि हमने इन 5 से 6 चरण के चुनावों में बहुमत का आंकड़ा क्रॉस कर लिया है और जो 7वां चरण का चुनाव है वो सिर्फ इसलिए लड़ा जा रहा है क्योंकि हमें जनता का आशीर्वाद चाहिए और हम जो अपने टारगेट दिए गए हैं 400 पार सीट उन्हें पूरा करने जा रहे हैं। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।